नमस्ते साहब। आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बस डिलीवरी वाला हूँ। यह मेरी बेटी है, इसका नाम प्रिया है। 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, अब वह कोमा में है। हमने जलपुर भर में हर स्थायी निवासी की जन्म कुंडली जांची, सिर्फ आपकी मेरी बेटी से कुंडली मिलती है। आप लोग गलत आदमी पकड़ लिए हैं। 1 करोड़। मेरी बेटी से शादी करो, यह 1 करोड़ तुम्हारा हो जाएगा। उससे शादी? अगर भविष्य में वह जाग गई तो तुम्हें और 1 करोड़ देंगे। साहब, यह जलपुर मैडम रजिस्ट्रेशन ऑफिस, शादी का सर्टिफिकेट। और दामाद का शादी का सर्टिफिकेट। यह 1 करोड़ है, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख। हम सिंह परिवार तुम्हें कुछ कमी नहीं आने देंगे। यह प्रिया है, असली ज्यादा खूबसूरत है फोटो से। बेटा, आज तू शादी कर चुका है, तूने अपने कैद के भाग्य को तोड़ दिया है। अब तेरा शरीर सही जगह पर है, अब से हर चमत्कार आसानी से कर सकेगा, कोई मुसीबत तुझे छू नहीं पाएगी। गुरु को अब चैन मिल गया, गुरु तलवार, गुरु मुद्रा, गुरु का वस्त्र तेरे हवाले कर दिए गए हैं। अब से तू ही असली गुरु है। नागराज, सुनहरा नाग। आसमान में सुनहरा नाग दिखाई दिया। गुरु जाग गए हैं। तुरंत जलपुर के उत्तर की तरफ सभी मार्शल आर्ट परिवारों को गुरु को ढूंढने के लिए। जी। गुरु, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। सिर्फ तुम हमारी पूरी नाग जाति को बचा सकते हो। मैं सच में गुरु हूँ, गुरु। अच्छा हुआ कि सपना नहीं था। 1 करोड़ असली है, सुंदरी बड़ा घर। 1 करोड़ सच में बहुत खूबसूरत है। बदमाश। अरे, तू कौन है? तुम गलत समझ रही हो। मैं? तू जाग गई। आप कौन है? मेरे घर में कैसे आए? ओह, वो तुम गलत मत समझो। मैं राज हूँ, तेरे माँ बाप ने भेजा है। मैं तुमसे शादी करूँ। मैं? और तुम? शादी? तुम मानती क्यों नहीं? बेतुका है। कहाँ जा रहे हो? नहीं, तेरे माँ बाप ने मुझे हाँ कह दी है, तेरी सेहत के लिए। मुझे 1 करोड़ दो, अगर तू जाग गई फिर और 1 करोड़ देंगे। 2 करोड़? तुम पागल हो गए हो? आदमी को ईमानदार होना चाहिए। मैं जाग गई, डॉक्टर ने मुझे बचाया। तुमसे क्या लेना देना? अरे, यहीं रहो, कहीं मत जाना। है? बाद में पछताना मत। वो 1 करोड़ तो दोगे नहीं। मेरी जेब में 1 करोड़ भी छीन लोगे, मुझे भागने का रास्ता निकालना होगा। माँ, पापा। बेटी तू जाग गई? अरे मेरी बच्ची, तूने मुझे डरा दिया था। अब जाग गई तो ठीक है। जाग गई, बहुत अच्छा। वो लड़का सच में उसका भाग्यशाली सितारा निकला। अच्छा, जाग गई तो ठीक है। अब तू विनोद से शादी कर सकती है। मैं शादी नहीं करूंगी। वो राव परिवार जलपुर के सबसे अमीर हैं। राव परिवार का सहारा मिल जाए, हमारी तांग ग्रुप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। वो 60 साल के हैं, मैं उनसे कैसे शादी करूं? उम्र में बड़े होते हैं तो प्यार करते हैं। तो तुम शादी कर लो, मैं नहीं करूंगी। अरे पागल लड़की, क्या बक रही हो? आ जाओ। तुम फौरन मेरी बेटी से तलाक ले लो। ठीक है, तो पहले वो 1 करोड़ मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। यह क्या मतलब है? तेरे माँ बाप ने हाँ कह दिया, समझी? मैं तलाक नहीं लूंगी। बेटी अच्छी तरह आंखें खोलकर देख ले, यह तो एक बदबूदार डिलीवरी वाला गरीब बेकार आदमी है और देखने में भी बदसूरत है। तलाक लेना ही होगा।
पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने शादी करने को कहा तो कर दी, और अब आप कहते हैं तो तलाक ले लूं? तलाक ले लो। चुप रहा। तू ध्यान से देख, मैं कहाँ तुझसे कम हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें विनोद से शादी करनी होगी। राव परिवार हमेशा से जबरदस्ती करता आया है। अगर उन्हें पता चला कि तुम जाग गई हो और किसी और से शादी कर ली है, तो राव परिवार कभी नहीं हमें छोड़ेगा। तब हमारे सिंह परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। ये राव परिवार वाला विनोद क्या इतना बड़ा आदमी है क्या? उसकी एक बात तेरी जान ले सकती है। कौन जो किसी की जान ले सके? यमराज? वही यमराज है। अगर वह यमराज है तो मैं सुन वुकोंग हूँ। दीदी, तुम जाग गई? अमित, तू कहाँ था? मैं अभ्यास करने गया था। पापा, मम्मी, मैं अब आंतरिक शक्ति के स्तर पर पहुंचने वाला हूँ। फिर बस यादव परिवार के गुरु के पास दीक्षा ले लूं। राव परिवार, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। आंतरिक शक्ति का स्तर पार करना यह कोई आसान बात नहीं है। मुझे पता है तू अपनी दीदी की चिंता करता है, लेकिन हमारा सिंह परिवार अब इस मुकाम पर आ गया है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दीदी, मैं तेरी शादी राव परिवार से नहीं मानता, लेकिन तूने यह आदमी क्यों चुना जिसकी न कोई शक्ल है, न कोई पैसा, और जो कुछ नहीं जानता बेकार। बेटा, इस बदबूदार डिलीवरी वाले को निकाल बाहर। तू निकल यहाँ से। फिर कभी इस घर में कदम रखा तो जितनी बार दिखेगा उतनी बार मारूंगा। निकल 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 यहाँ से, निकल। सप्तर्षि तलवार, आसमान पलटने वाली मुहर, गुरु का बैंगनी वस्त्र। क्या तुम हो गुरु? हाँ, राज ही गुरु हैं। कल रात उन्होंने अपनी गहरी शक्ति से मुझे जगाया। इतने बड़े गुरु जो पूरी दुनिया के कुलीनों को दबाए रखते हैं, यही हमारे पास राव परिवार के साथ बात करने का साहस है। दीदी, तुम क्या बक रही हो? मैं कब गुरु बन गया? रुको, मैं तुम्हें 1 करोड़ ट्रांसफर करूंगी। अच्छे से मेरे साथ ये नाटक करो। बस करो। मैं तो एक आम इंसान की तरह तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन पता नहीं था इसके बदले मुझे दूरी मिली। दीदी के साथ एक नाटक करो। काम होने पर तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। अब और नहीं छिपाऊंगा। सच बोलता हूँ। मैं नई पीढ़ी का हूँ। गुरु, यह तो बहुत बेतुका है। कुछ नकली उपकरणों के दम पर तू गुरु बन गया। अरे लड़के, गुरु कितने बड़े इंसान होते हैं, और तू काबिल है। डिलीवरी बॉय बनना तो राज का बहाना है, वह सच में गुरु हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वह एक डिलीवरी बॉय है, वह गुरु कैसे हो सकता है? शायद उसे यह भी नहीं पता कि मार्शल आर्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो अमित को उससे मुकाबला करने दो, बस। तुमने कहा था नाटक है, ये तो असली लड़ाई हो रही है। चिंता मत करो, बस थोड़ी देर अमित के साथ नाटक करो। अरे लड़के, अगर तू 3 दौर तक टिक सके तो मैं तुझे मान लूंगा। छी, आजा। मैं बड़ा गुरु हूं। आओ। अरे प्रिया, तुमने मुझे फंसा दिया। ये सच में मार रहा है। बेटा बेटा, छोटे भाई, बहुत अच्छा अभिनय किया। तुम ठीक हो? ये कुछ नहीं हुआ, ये साला एक्टर है क्या? इतना अच्छा अभिनय। अरे तू कमीना, तूने इतना जोर से क्यों मारा? पापा, महाराज सच में गुरु हैं, और हम दोनों ने शादी कर ली है। आप लोग हमारे मामले में दखल न दें। लेकिन इतना जोर से मारना ठीक नहीं था। देखो तुम्हारे भाई को कैसे मारा। आप लोग चिंता मत करें, अमित को यह छोटी सी चोट कुछ नहीं होगा। राज दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट की क्षमता के अलावा यह चिकित्सा कला मुर्दों को जिला सकती है, हड्डियों पर मांस चढ़ा सकती है। आप चिंता मत करें, कुछ नहीं होगा। सास ससुर जी, आप चिंता मत करें, मैं गुरु हूं। यह चिकित्सा और हर तरह से बहुत शक्तिशाली है। छोटे साले, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरी औकात। मैं छोटे साले, तूने अभी मेरे साथ जो किया, मैं गुरु हूं, मैं तुझसे आसानी से नहीं लूंगा। राज, अच्छे दामाद जी, जल्दी करो, यह बेटा मरने वाला है। हाँ हाँ हाँ,
चिंता मत करो। बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है? पापा मैं आगे बढ़ गया हूँ। अमित आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया। भैया नहीं राज। नहीं नहीं नहीं, गुरु, अभी मैंने कुछ बुरा बोल दिया। आगे से ध्यान रखूंगा। अब से तुम मुझे पूरब जाने को कहो, मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। तुम मुझे कुत्ते को गाली देने को कहो, मैं कभी मुर्गी नहीं भगाऊंगा। कैसा है? उठो उठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिताजी। मेरे राज सच्चे गुरु है। अरे अच्छा सफल। सिंह परिवार का उदय निश्चित है। यह मामूली राव परिवार रोका नहीं जा सकता। हमारा सिंह परिवार समृद्ध होगा। सिंह परिवार समृद्ध होगा। जाओ शू, हमारे राव परिवार की सगाई तोड़ने की हिम्मत? तुम सिंह परिवार वाले बहुत बहादुर हो गए हो। बस एक छोटा राव परिवार सच में लगता है तुम जैसे कुत्ते बिल्ली हमारे सिंह परिवार में आकर गुंडागर्दी करने की हिम्मत? राजेश सिंह तय था कि प्रिया मेरे पिता से एक साधन के रूप में शादी करेगी। अब एक बाहरी आदमी से शादी कर हमारे राव परिवार का अपमान किया। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। छोटे कमीने, तेरे पिता ने तुझे नहीं सिखाया बड़ों का सम्मान करना, और तू हमसे जवाब मांगने आया है। तेरी औकात है? तू मरना चाहता है? ना समझ बच्चे, तू क्या कर रहा है? अब पहले जैसा नहीं है। कल का सिंह परिवार आज का सिंह परिवार नहीं है। आज का मैं भी कल का मैं नहीं हूँ। क्या बकवास है? एक बेकार तलवार लेकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? अरे मुंडे, प्राचीन योद्धा परिवार का होकर इस तलवार को नहीं पहचानता। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। अब क्या करूं? इस तलवार का मालिक तुम लोग राव परिवार, उसे छेड़ नहीं सकते। अरे अरे अरे, क्या कोई बैकअप मिल गया? हाँ, कौन है? देखता हूँ कौन हिम्मत करता है राव परिवार की जमीन पर इतना घमंड दिखाने। असल में तुम देखने के लायक नहीं थे, क्योंकि तुमने बेशर्मी से पूछ लिया। तो मैं दयालु होकर तुम्हें दिखाता हूँ। हाय रे! दिखा दे अपनी शक्ति मेरे दामाद। हाय। नमस्ते। तू वही बेकार है जिसने मेरे पिता की इज्जत खराब की? हाँ। अरे अरे बुढ़े सिंह, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मेरी बेटी जिससे चाहे शादी करे, यह उसकी मर्जी है। जैसे तेरे बाप, जो आधा शरीर मिट्टी में दफन है, मेरे दामाद के जूते उठाने के भी लायक नहीं। नहीं मतलब मेरे पिता और भाई का यह मतलब नहीं था। हाँ, मेरा मतलब तुम्हें बताना है कि तुम और तुम्हारे बाप और तुम्हारा पूरा राव परिवार हम सिंह परिवार की नजर में कचरा है। हाँ, सब कचरा। हाय रे! अच्छा अच्छा अच्छा, हिम्मत है राव परिवार का अपमान करने की। भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं कहता हूँ ई कातिया ई आपका मैं करीब। आंतरिक शक्ति का योद्धा। अब बहुत देर हो चुकी है, पता चला? तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस तू, अभी मेरे जीजाजी को हाथ लगाने की नौबत नहीं आई। आंतरिक ऊर्जा योद्धा, मैं कह रहा हूँ तुम सिंह परिवार वाले इतने घमंडी कैसे हो? तो किसी ने इसे सीख लिया है, आंतरिक ऊर्जा योद्धा। क्या अब हार मान रहे हो? मैंने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई। मैं अपने जीजाजी के लिए पहले ही नरमी बरत रहा हूँ, और बदतमीजी की तो मेरे जीजाजी हाथ डालेंगे और तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। अच्छा अच्छा, वाह, तुम सिंह परिवार ने खुद अपनी मौत मांगी है, तो अब मुझे मत दोष देना।
हे पूर्वज, नागबंधन दंड प्रदान करो, मेरी शत्रुओं को मारने में सहायता करो। वह कुल की प्राचीन वस्तु बुला रहा है, सुना है हर राव वंशज इसे बुला सकता है। एक बार यह आ गया तो यह किसी भी स्तर के शत्रु को मार सकता है। सिंह परिवार, मरने को तैयार हो जाओ। समय नहीं है, जल्दी चलो। बेटी तुझे किस बात का डर है? भूल मत, मेरा दामाद कौन है? वह कौन है मुझे नहीं पता। पता होता तो उसे गुरु बनने नहीं देती। हाँ, ऐसे बेवकूफ से डरने की क्या बात है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उसकी मार से बौखला गए हो? एक सुंदर चेहरे से शादी करके मेरे राव परिवार का अपमान किया सिंह परिवार, तुमने मौत का रास्ता चुना है। अगर समझदार हो तो घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर अपने सिंह परिवार की सारी संपत्ति मेरे सामने ला दो। तुम क्या कर रहे हो? माफी मांगनी है ना? सिर झुकाना है ना? पैसे चाहिए ना? अरे तुमने मुझे मारा, सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। यह हमारे राव परिवार का कुल खजाना है, नागबंधन दंड। यह दंड हमारे पूर्वजों ने अजगर को मारते समय उसकी हड्डियों से बनाया था। अविनाशी आज सिंह परिवार का अंत होगा। जल्दी चलो वरना समय नहीं रहेगा। भागना चाहते हो? अब डरने का क्या फायदा? यह छोटा सा सिंह परिवार बार बार मेरे राव परिवार का अपमान करता है। आज तुम सब मरोगे। दामाद मारो उसे, मारो। बस एक बेकार लकड़ी की छड़ी, इसका क्या उपयोग है? ये कैसे हो सकता है? ये नागबंधन दंड राव परिवार का सुरक्षा अस्त्र है। अगर कोई ग्रैंड मास्टर भी पूरी ताकत से हमला करे तब भी उस पर एक खरोंच नहीं आ सकती। जीजाजी, आप कितने कमाल के हो। यही होती है गुरु की ताकत। एक बेकार लकड़ी की छड़ी में क्या ताकत चाहिए? ये चीज सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि ये सूखी है। मैं पहाड़ पर इसे जलाया करता था। ये चीज जलाऊ लकड़ी के तौर पर बहुत अच्छी जलती है। असली बात यह है कि यह टिकाऊ है। ये कैसे हो सकता है? राज, तुम सच में मार्शल गुरु हो? तेरी कितनी उपलब्धि है? नहीं, एक बेकार लकड़ी की छड़ी, इसका उपलब्धि से क्या लेना देना? ये कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। बस एक बेकार लकड़ी की छड़ी। मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगा। राव परिवार का सुरक्षा अस्त्र आज मेरे हाथों नष्ट हो गया। मैं राव परिवार का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। राज, तुम मेरा अपमान करो तो चलेगा, लेकिन तुमने बुरे तरीके से हमारे परिवार के सुरक्षा अस्त्र को तोड़ दिया। आज मैं राव परिवार तुम्हारे सिंह परिवार को खत्म करके रहूंगा। थू। तुम तो मुझसे भी नहीं हार सकते, फिर भी शेखी बघार रहे हो। विश्वास नहीं होता तो आज मैं तुम्हें सिंह परिवार में रोक दूं। अमित, हर किसी को माफ कर देना चाहिए। देखो इस बच्चे को, कितना दुखी है। बस एक टूटी हुई लकड़ी के लिए इतना रो दिया। तुम्हें दया नहीं आती? बेटा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ताकतवर का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम तो मेरे दामाद के जूते भी नहीं छू सकते। तुम सब कमीने हो। जाओ शू, अगर तू और बुरा बोलेगा तो आज तुझे यहीं लेटना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बदमाशी है। समय बदलता है, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, यह खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारा बाप हूं।
जीजा जी, आपकी ये कौन सी शक्ति है? हाथों से चीजें तोड़ना ये बहुत डरावना है। गुरु होने के नाते कैसे कोई मेरी शक्ति के स्तर का वर्णन कर सकता है? तो जहां देवताओं का रास्ता खत्म होता है वहां कौन शिखर है? एक बार राज को देखो तो सारा ज्ञान शून्य हो जाता है। जहां देवताओं का रास्ता खत्म होता है वहां कौन शिखर है? एक बार मेरे जमाई को देखो तो सारा ज्ञान शून्य हो जाता है। हा 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 हा। जमाई बहुत ताकतवर हो, अच्छा दामाद। बहुत अच्छा दामाद। खतरा अभी टल गया है, लेकिन राज तो नकली गुरु है, आगे क्या करेंगे? मेरी पत्नी कोमा में नहीं है और हर महीने इतनी पॉकेट मनी मिलती है। ससुर जी ने मुझे धोखा नहीं दिया। सच में शादी के बाद मेरी जिंदगी उड़ने लगी है। चुप रहना है, बस चुप रहना है। ससुर जी, क्या हम गैराज से एक गाड़ी ले सकते हैं? घर जाकर सामान लाऊंगा और यहाँ रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत आसान है। हमारे गैराज में लंबोर्गिनी, कलिनन सब लग्जरी गाड़ियां हैं, आप जो चाहे ले लीजिए। अरे अरे जमाई, क्या मैं ड्राइवर को भेज दूं आपको छोड़ने? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। हाँ हाँ खुद जा सकता है। अरे ओह, तो मैं चलता हूँ। अरे अरे, अरे तुम जल्दी वापस आना। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ। पहला, गुरु के हमारे सिंह परिवार के दामाद बनने के विवरण पर ध्यान देने योग्य बातों की कार्यशाला तुरंत शुरू होगी। कमीना, तू कहता है कि सिंह परिवार ने गुरु को सहारा बना लिया है। तू न सिर्फ वह भट्ठी नहीं लाया जो मैं चाहता था, तूने हमारे राव परिवार के रक्षा अस्त्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पापा यह मेरी गलती नहीं है। पापा, वह लड़का बहुत अजीब है। उसने एक झटके में हमारे परिवार के रक्षा अस्त्र को तोड़ दिया। बकवास मत कर। तू मुझे 3 साल का बच्चा समझता है क्या? अगर बड़े गुरु भी एक झटके में नहीं कर सकते, मेरे नागबंधन दंड को तोड़ सकते थे। तू निश्चित रूप से अपनी अक्षमता के लिए एक उचित बहाना ढूंढ रहा है। पापा, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पापा, नहीं मानते तो देख लीजिए। बेवकूफ, तेरे साथ चाल चली गई है, पता है? इस नागबंधन दंड के अंदर आत्मा गायब हो गई है। बिना आत्मा के नागबंधन दंड यह सिर्फ एक बेकार लकड़ी है। अरे, तो इसका मतलब कि राज नकली गुरु है। बकवास। गुरु क्या हैसियत रखते हैं? वह अपनी हैसियत कम कैसे कर सकता है? किसी के यहाँ सुहाग के लिए घर जमाई बनने? तो ठीक है। अगर गुरु को नाराज किया तो हमारा राव परिवार पल भर में बर्बाद हो जाएगा। पापा, आपने फिर मुझे मारा। चुप रहा। तेरी तो यह हल्की सजा है। तू एक प्राचीन युद्ध कला परिवार का वारिस है और एक छोटे से सिंह परिवार के सामने बेवकूफ बन रहा है। तुझे वापस आते शर्म नहीं आती? तो मैं तुझे एक और मौका देता हूं। मैंने अभी अभी सिंह परिवार के शेयर होल्डर्स को अपने पक्ष में किया है और मेरे पास जो युद्ध कला के शिष्य हैं वे सब मैं तुझे दे दूंगा। चाहे तू कोई भी तरीका अपनाए, सिंह ग्रुप को पूरी तरह से तबाह कर दे। उसके बाद मैं उस प्रिया नाम की औरत को अपनी मर्जी से मेरी भोग बनने के लिए मजबूर करूंगा। पापा, आप बहुत समझदार हैं। आपने पहले से ही बैकअप प्लान बना रखा था। इन दिनों मैं यादव परिवार की बड़ी बेटी के पास हूँ। जैसे ही मैं उसकी मदद करूंगा गुरु को खोजने में, जो घूम रहे हैं, हमारा राव परिवार यादव परिवार का सहारा मिल जाएगा और वह भोग जो मुझे चाहिए। उस समय हमारा राव परिवार सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा होगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। पापा, आप चिंता न करें। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो औरत आप चाहते हैं और हमारे राव परिवार का रक्षक यंत्र मैं वापस ले आऊंगा। सिंह परिवार के मुखिया के रूप में भले ही मुझे व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और न ही मार्शल आर्ट में कोई उपलब्धि है, लेकिन मेरी आंखें बहुत तेज हैं
मैंने हजारों लोगों के बीच राज जैसे महान व्यक्ति को पहचान लिया, जो हमारे सिंह परिवार का दामाद बना। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छे। अब आगे? अब आपकी माँ कुछ कहेंगी। तालियां बजाएं। सुना है राज बचपन से ही अनाथ है, अकेला और बेसहारा। उसकी सास होने के नाते मैं गंभीरता से घोषणा करती हूँ, आज से मैं राज की असली माँ हूँ। दास का सीने। तो इस पल मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जीजाजी जिस दिशा में इशारा करें वही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पापा माँ, क्या आप पागल हो गए हैं? अरे बेटी सुनो, वो प्रसिद्ध गुरु हमारे सिंह परिवार का दामाद बन गया है। यह युग हमारे सिंह परिवार को एक महान अवसर दे रहा है। असल में अरे बच्चे, गुरु की पत्नी होने के नाते माँ पापा जानते हैं कि तुम पर दबाव है, लेकिन चिंता मत करो, तेरे पिता ने तेरे लिए पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, इस बार राव परिवार को हमसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वे इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने बोर्ड से बात कर ली है। राज को विशेष रूप से नियुक्त किया है हमारे सिंह ग्रुप के वरिष्ठ निदेशक के रूप में। अब से तुम्हारे साथ ऑफिस आएगा जाएगा। सिंह ग्रुप का कारोबार बहुत बड़ा है, भले ही वह सच में गुरु हो, यह बहुत जल्दबाजी नहीं है। अरे बेटी, इससे पहले तुम्हें और भी जरूरी काम करना है। क्या वह है सिंह ग्रुप के अगले उत्तराधिकारी का मामला? यही तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। सीधी बात है, तुम्हें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। 1-2 कम नहीं, 3-4 ज्यादा नहीं, 5-6 तो और भी अच्छे। और मैं? तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। जमाई जी नमस्ते। आपको भी नमस्ते। नमस्ते। जमाई जी, यह मैडम की ओर से आपके लिए एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। जमाई जी, यह छोटे साहब की ओर से आपके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है, जो उन्होंने रातों रात आपके लिए 3 बुगाट्टी वेरॉन सुपरकार खरीदी है। यह बाइक को टॉयपीट की बांधी है। जमाई जी, यह मैडम की ओर से शहर के बीचों बीच 2 बंगले हैं। इनकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। जमाई जी, साहब ने कहा है, अब जब आप सिंह परिवार के दामाद हैं, तो सिंह परिवार की संपत्ति में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। यह सिंह ग्रुप के 20% शेयरों का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए है। ये तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम सब एक परिवार हैं। ये कैसे ज्यादा हो सकता है? ये तो हमारा फर्ज है। हाँ, बिल्कुल फर्ज है। ससुर जी, यह प्रिय दामाद, एक बार आदत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अरे क्या तुम्हें भूख लगी है? खाना लाओ। खाना लाओ। अरे आइए आइए, और खाओ और खाओ। यह पालक तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ससुर जी, सास जी, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए इसका कोई फायदा नहीं। तुम जवान हो, तुम खूब खाओ। यह तो खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ हाँ। 1 मिनट। सास जी, प्रिया कहाँ है? अरे जल्दी खाओ, फिर पता चल जाएगा। माँ, इस दूध का स्वाद कुछ अजीब क्यों है? अरे माँ, इसमें कुछ अच्छी चीज मिला दी है। अरे खाओ खाओ और खाओ। आइए आइए प्रिय दामाद, एक गिलास लो। ससुर जी, मुझे शराब नहीं पीनी आती। अरे पीनी ही पड़ेगी। यह 500 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है। इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। यह एक गिलास बाहर हजारों रुपए में बिकता है। ओह, प्रिय दामाद, कैसा लग रहा है? लगता है थोड़ी गर्मी लग रही है।
गर्मी? गर्मी लगना ही सही है। नहीं प्रिया, मैं गलत रास्ते पर आ गया। रुको, तुम भूल गए हम शादीशुदा हैं। तुम मेरे पति हो, क्यों भाग रहे हो? भाग नहीं रहा प्रिया मैं। मैं अभी क्या हो गया? तू तो मुझे किस करने वाली थी? नहीं, बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो ठीक हो, बर्दाश्त कर लिया। क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं हुई? मम्मी पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे, मैं एक जरूरी बात बताना भूल गया। अच्छा, क्या बात? मैंने तुम्हारी माँ से सलाह किया। हमने सोचा कि राज कल से ऑफिस जाए। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे कुछ नहीं आता। अरे हुनर तो सीखा जा सकता है। हाँ, और भी जरूरी बात है, राव परिवार को उनके हाथों नुकसान हुआ है। वे चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम मेरी बेटी के साथ रहोगे तो हमें और चैन मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। मेरे रहते कोई उसे छू नहीं सकता। अरे, तुम्हारा यह कहना तो हमें पूरा भरोसा हो गया। तुम लोग जारी रखो। जारी रखो। जारी रखो। कहाँ जा रहे हो प्रिया? कंपनी जा रही हूँ। मैडम आइए। नमस्ते मैडम। यह है तांग ग्रुप, सचमुच बड़ी कंपनी है। प्रिया, वाह कमाल है। आज तुम्हें तांग ग्रुप बुलाया इसलिए। तुम क्या कर रहे हो? गार्ड ड्यूटी। प्रिया, मैं भले ही डिलीवरी बॉय हूं, लेकिन पहले सिक्योरिटी गार्ड था। मैं तुम्हारे लिए चारों तरफ नजर रख सकता हूं, हर तरफ से सुन सकता हूं। हेडफोन दो। आओ। आओ। मेरे आदमी होने के नाते तुम दूसरों से काम कैसे छीन सकते हो? आज से तुम ऑफिस में गेम खेलो, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगी। क्या? चलो। क्या तुम मुझे घर बैठाना चाहती हो? नहीं। मैं तो बढ़ सकता हूँ, समझे? मैं अपनी मेहनत से खुद को साबित कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। कंपनी में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम्हें तराशेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। क्या? मैंने HR को आदेश जारी कर दिया है कि तुम्हें नियुक्त किया गया है कंपनी के वाइस चेयरमैन के पद पर। आज से तुम ग्रुप के सभी विभागों में जाओगे और कंपनी के कारोबार को समझोगे। मैडम, बुरी खबर है। शेयर होल्डर्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है। वे आपको हटाने की तैयारी कर रहे हैं चेयरमैन पद से। मैडम, आप इतने सालों से कंपनी में नहीं थी, आपको पता नहीं है। कंपनी में आपके बारे में अफवाहें हैं। सुना है आपने एक जिगोलो पाल रखा है। अरे किसे कह रहे हो?
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम फिर से ऐसा कहोगे तो तुम मेरे अधिकारों का हनन करोगे। चिंता मत करो, मैं हूं ना। यह आदमी तो कुछ खास नहीं है। मैडम, आज राव परिवार के झाओ शुओ भी कंपनी आए हैं और सिंह परिवार के शेयरधारक सब उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। यह बदकिस्मत बच्चा फिर से क्यों आ गया? नहीं, यह सीखता क्यों नहीं? मेरे ख्याल से अभी का उपाय पहले इनकार कर देना है। आप और राज साहब के बीच के रिश्ते को जब यह मुसीबत टल जाए, आप कंपनी पर पूरी तरह काबू पा लें, तब उन्हें पद देना भी देर नहीं होगी। चिंता मत करो, यह मामला मैं संभाल लूंगी। कब से मेरे फैसले दूसरों की मंजूरी के मोहताज हैं? पता नहीं तुमने मैडम को क्या जादू पिला दिया है। अब झाओ शुओ कई बड़े शेयरधारकों को लेकर बुरी नीयत से आ रहा है। अगर बड़े शेयरधारक पलट गए तो सिंह कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। मामला गंभीर लग रहा है, वरना मेरी नियुक्ति। यह नियुक्ति होनी ही चाहिए। वे बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं ना, मैं खुद घोषणा करूंगी। कब से सिंह परिवार में उनकी बात चली है। प्रिया, क्या यह तुम्हारे लिए बहुत परेशानी नहीं होगी? तुम मेरे पति हो तो तुम सिंह परिवार के हिस्सा हो। जो भी तुम्हें नीचा समझेगा वह सिंह परिवार को नीचा समझेगा। ओ, रुको। क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कुछ नहीं कर सकते। मैं चिंतित नहीं हूं। वह है ना, पहले से तैयारी करना। ये लोग मिलकर दबाव बनाने की हिम्मत कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो तुम्हारा मतलब? ये शेयरधारक कंपनी में उनके ऑफिस है ना? हाँ है। क्या तुम मुझे ले जा सकती हो एक एक करके वहां? हाँ। बूढ़े ने मुझे कुछ तरीके सिखाए हैं, शायद काम आ जाए। यही तुम्हारा तरीका है? जाओ शाओ, आपका दबाव कैसा है? हाँ। प्रिया अभी तक क्यों नहीं आई? प्रिया वो औरत बहुत बहादुर है, जान से खिलवाड़ कर रही है। उसने आपको, झाओ शाओ को नाराज करने की हिम्मत की। मुझे लगता है अब वह आपसे मिलने की हिम्मत नहीं रखती। राव परिवार को नाराज करना, मौत तो बस समय की बात है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तुम लोगों को देखते हुए इतने समझदार हो, इसलिए राव परिवार तुम्हें निराश नहीं करेगा। जाओ शाओ, आप दूध लीजिए। बेशर्मी में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जाओ शुओ, क्या तुम भूल गए कि कैसे तुम पूंछ दबाकर मेरे सिंह परिवार से भागे थे? प्रिया, तुम्हें लगता है कल का मामला खत्म हो गया? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं पूरी ताकत लेकर आया हूं, हमारे राव परिवार के विशेषज्ञ। और फिर तुम्हारे सिंह परिवार के 4 बड़े शेयरधारक अब मेरे साथ हैं। कानूनी रूप से मेरे पास कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर हैं और ताकत के मामले में मेरे आसपास सभी मास्टर स्तर के योद्धा हैं। आज का फायदा मेरी तरफ है। प्रिया, तू यह उम्मीद छोड़ दे। अगर चाहती है कि सिंह ग्रुप सुरक्षित रहे तो सीधे मेरे साथ चल, मेरे पिता की भट्टी बनने के लिए। अरे, कभी कभी तो मैं भी तुझ बच्चे की तारीफ करता हूँ। तू कहता है तू एक अच्छा खासा कुंवारा है, रोज अपने बाप के लिए दूसरों की बीवी ढूंढता है और फिर अपने लिए एक छोटी माँ ढूंढता है। अरे, तू कहता है तू आखिर है क्या? इसमें दिक्कत है या इसमें दिक्कत है? देख, क्या देख रहा है? राज, तुम्हारी बातें सच में मजेदार हैं। इससे चोट तो नहीं लगती, लेकिन बेइज्जती बहुत है। तो जब तू अब प्रिया को अपनी छोटी माँ मान लिया है तो मैं कम से कम तेरा सौतेला बाप तो हूँ। बाप की एक बात सुन ले, जल्दी से घर जा और कोई ढूंढ ले। ऐसे मामलों में तू दखल मत दे। बहुत ज्यादा हो गया। तुम दोनों हरामी और हरामजादी। मैं तुमसे कहता हूँ तुम थोड़ा होश में आओ। अब किसके हाथ में मामला है? नहीं, मैंने देखा तू बच्चा अच्छी बुरी बात कैसे नहीं समझता।
अगर तू ऐसे ही रहा मैं अपने अमित को बुलाऊंगा, जोर से आकर तुझे पीटेगा। मुझे पीटेगा? तू मुंहफट कमीना, तू अपने चारों ओर देख ले। ये सब हमारे राव परिवार के सबसे बड़े संरक्षक हैं। एक अमित की तो बात ही मत कर, 10 या 100 भी हों, मैं नहीं डरता। तो बच्चे, क्या तू सच में पागल है? तेरा मतलब है कि ये कुछ बूढ़े तेरे गुंडे हैं? तो ये मुझे मारेंगे या फिर मुझे डराएंगे? कुछ बूढ़े? तू उन बेकारों में से है जो औरतों के पैसों पर जीते हैं। थोड़ी देर में जब चारों महारथी हमला करेंगे, मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि जीने से बदतर हो जाएगा। तू किसे बेकार कह रहा है? तेरा पूरा खानदान बेकार है प्रिया, ये मुझे बेकार कह रहा है। राज, ऐसे छोटे बच्चों से मत उलझो। इसे खाना है, कोई देने वाला नहीं। क्या हंस रहे हो? तुम दोनों हरामी और हरामजादी। मैं खुद तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा और मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे राव परिवार को नाराज करने का अंजाम क्या होता है। मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों का सब कुछ छीन लूंगा। देखो देखो, वह बेहाल हो गया है। उसे मुफ्त की रोटी नहीं मिल रही, वह घबरा गया है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में, और मेरे पास 41% शेयर हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज यहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई जाए और प्रिया को चेयरपर्सन के पद से हटा दिया जाए और उसे बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाए। कौन विरोध करता है? मैं करता हूँ। तुम? मैं सहमत हूँ। मैडम, बुरी खबर है। हमारे ग्रुप के शेयर भारी उतार चढ़ाव झेल रहे हैं। अब शेयर की कीमत लगातार गिर रही है। अगर अब भी कोई तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो हम दिवालिया हो जाएंगे। प्रिया, अच्छी तरह देख लो, हमारे शेयर मिलाकर 51% से अधिक हैं। अब भी मेरी शर्तें मान लो तो बच सकते हो, और इस बदमाश को मेरे नागबंधन दंड की आत्मा शस्त्र वापस कर दे, वरना सिंह परिवार का विनाश निकट है। आत्मा शस्त्र? ये क्या बकवास है? तुम अभी भी अनजान बन रहे हो? तुमने गंदे तरीकों से मेरे नागबंधन दंड की आत्मा शस्त्र चुरा ली, वरना तुम कैसे आसानी से तोड़ सकते हो मेरे राव परिवार का रक्षक हथियार। प्रिया, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरा यह थोड़ा सा कानूनी ज्ञान ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक फर्जीवाड़े से बचा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को दिवालिया होने से नहीं बचा सकता। लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को दिवालिया होने से नहीं बचा सकता। मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? ठीक है, तो मैं फिर से पूछता हूँ, कौन सहमत है? हम सहमत हैं। मैं विरोध करता हूँ। ससुर जी, आप अंततः आ गए। आपको पता नहीं उन्होंने क्या किया? ये आपकी बेटी के निदेशक पद को हटाना चाहते हैं। आखिर कोई समझदार आदमी आया। सिंह परिवार के बूढ़े, क्या तुम मेरी शर्तें मानोगे या अपने हाथों से बनाई गई सिंह ग्रुप को दिवालिया होते देखोगे? मेरे दामाद के होते हुए हमारे सिंह परिवार की विरासत क्या तुम जैसे कुछ लोग छोटे मोटे चोर हिला सकते हैं? हमारे सिंह परिवार की बुनियाद को तुम जैसे कुछ छोटे मोटे चोर हिला नहीं सकते। मैं तो तुम ही हो मेरे प्यारे दामाद। पिताजी, ये क्या मतलब है? मुझे पहले ही पता चल गया था। ये कृतघ्न लोग चुपके राव परिवार से मिल रहे थे। मुझे बस इनसे निपटने का समय नहीं मिला। लगता है मेरे दामाद ने मेरी मदद कर दी। हमारी कंपनी के शेयर की कीमत गिरने के दौरान मैंने उनके शेयर ज्यादातर खरीद लिए हैं। परंतु उसने तो कुछ किया ही नहीं। क्या मनी प्लांट को पानी देना वाकई काम कर गया? अब हमारे सिंह परिवार के शेयर 51% हमारे पास हैं। इन कृतघ्नों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे लगा कुछ शानदार उपाय होगा। दुश्मन को मारते खुद भी मरते। मैं देखूंगा तुम्हारी सिंह कंपनी का फंड कब तक चलेगा। राव साहब, सिंह समूह के शेयर आसमान छू रहे हैं। पहले जो नुकसान था अब सामान्य से ऊपर हो गया है। उनके पास अभी जितने शेयर हैं, इस बार उनका मुनाफा 50 अरब से अधिक है। नामुमकिन, नामुमकिन। क्या तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो?
तुम्हें बेवकूफ बनाए? तुम जैसे छोटे से बदमाश के लिए क्या मेरे दामाद को तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत है? झाओशुओ, मैं कहता हूं, क्या तू सबक नहीं सीखता? मेरे जीजाजी ने तुझे कई बार माफ किया और तू उल्टा नुकसान पहुंचाता है। तेरी जमीर कहां है? और तुम सब लोग, तुम क्या सोच रहे हो? अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर आओगे या राव परिवार के साथ अंत तक जाओगे? अभी भी राव परिवार के साथ हो? एक ही रास्ते पर अंत तक चलते रहना है। क्या करें, हम अभी भी राव परिवार के साथ हैं। एक ही रास्ते पर अंत तक चलते रहना है। तू बेवकूफ है क्या? सिंह परिवार तो बस किस्मत वाला है। हमारा राव परिवार 1000 सालों का मार्शल आर्ट परिवार है। जब चारों गुरु हाथ डालेंगे, सिंह परिवार की बड़ी संपत्ति हमारे राव परिवार के हाथ लग जाएगी। बिल्कुल सही राजेश सिंह, तू बूढ़ा और बेवकूफ हो गया है। तू सच में सोचता है कि मैंने सिर्फ एक चाल रखी है? चारों गुरु, किसका इंतजार कर रहे हो? झाओशुओ, तुझे अब भी समझ नहीं आया? चारों गुरुओं की तो बात ही मत करो। तुम्हारा पूरा राव परिवार सारे गुरुओं को बुला लो, मेरे दामाद के सामने टिक नहीं पाएंगे। अभी भी घमंड कर रहा है। मैं तुझे बताता हूँ, जब चारों गुरु हाथ डालेंगे, मैं देखूंगा तू कैसे घमंड करता है। अब तू कैसे अकड़ेगा? तू बेकार और क्या चाहता है? मैं अभी तुम सबको रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बूढ़े ठग, ये सब झाओशुओ ने रखे हैं। ये मुझे तांग ग्रुप में ठगना चाहते हैं और मेरी बीवी को भी ठगना चाहते हैं। बस ठगना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वीडियो सबूत है। तुम सबको कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। बड़ी बकवास है, उसे मारो। बीवी, देखा? ये बस ठगना चाहते हैं। अच्छा दामाद, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। चलो। बस खत्म। मास्टर स्तर का योद्धा कितना खतरनाक होता है। राज तो एक सामान्य आदमी है, वह कैसे झेल पाएगा? नामुमकिन। तू तो बस छोटी मोटी चालें चलने वाला है, बस एक बेकार आदमी है। यह मास्टर स्तर का योद्धा, यह कैसे मुमकिन है कि वह तुम्हारी रक्षा भी नहीं तोड़ पाया? क्या कोई बचाव भी नहीं तोड़ सकता? 4 महान गुरु राज को छू भी नहीं पाए और हार गए। क्या राज वास्तव में गुरु है? वाह दामाद, कितना शानदार। जीजाजी शानदार। झाओशुओ, और क्या कहना है? अरे झांग बच्चे, झूठे बहाने मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं कम से कम अब एक वकील हूं। और क्या बड़ी चाल है, दिखा दो। राज, तुम भोले बनकर शेर बन गए। मेरे राव परिवार को नाराज करना कोई बात नहीं। क्या तुम यादव परिवार को नाराज करने की हिम्मत रखते हो? मेरा राव परिवार पहले ही यादव परिवार के साथ समझौता कर लिया है। दक्षिण का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट परिवार यादव परिवार, बहुत से उस्ताद हैं। तुमने मेरे राव परिवार को नाराज किया, यह यादव परिवार का अपमान है। झाओशुओ मेरा दामाद तो है, नई पीढ़ी का गुरु, दुनिया में सबसे ऊपर। यादव परिवार भी झुकना पड़ेगा। इस मूर्ख से बात करना बेकार है। तुम मेरे जीजाजी का अपमान करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मत आओ, मैं कहता हूं। प्रिया, इस जमाने में खलनायक भी इस हद तक होते हैं, देखना मुश्किल है। साहब, मुझसे गलती हुई साहब। साहब,
आप दूध पीजिए। विनोद ने मुझे बुलाया है। क्या उस रहस्यमय गुरु का पता चल गया? यादव परिवार की बेटी के कहने पर गुरु मिल गया। सच कह रहे हैं? मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ यादव परिवार की बड़ी बेटी को? इस समय गुरु आ रहे हैं, बिल्कुल सच है। सूचित करो, गुरु के स्वागत की तैयारी करो। जी। विनोद जी, गुरु मिल गए। हमारे यादव परिवार के लिए बहुत बड़ा महत्व है। राव परिवार का एहसान हम इसे याद रखेंगे। भविष्य में राव परिवार को कोई भी समस्या हो, हम यादव परिवार चुप नहीं बैठेगा। सच में आभारी हूँ आपका। सिन्हा परिवार, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि दफनाने की जगह भी न मिले। विनोद जी, यह क्या है? यह तो हमारे राव परिवार की खास चीज है, बादल भेदी तीर। जब भी यह बादल भेदी तीर दिखता है तो इसका मतलब है कि हमारे राव परिवार में कोई बड़ी घटना हो रही है। क्या बड़ी घटना? बहुत शर्म की बात है। यादव परिवार की बड़ी बेटी, सच कहूं तो हम राव परिवार हमेशा से दूसरों के साथ अच्छा करता आया है, लेकिन पता नहीं कब से एक सिंह परिवार आ गया है जो हर जगह हमारे राव परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। न सिर्फ हमारे परिवार का हजारों साल पुराना परिवार की रक्षा का अस्त्र खत्म कर दिया, बल्कि मेरा छोटा बेटा सिंह परिवार के लोगों के पास है, उसकी जान की खबर नहीं है। लेकिन यह मामूली बात है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आप यादव परिवार की बड़ी बेटी, लेकिन इस समय मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सिंह परिवार में एक नकली गुरु है जो गुरु के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है और बुरे काम कर रहा है। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपका बेटा हूं। गुरु को अच्छा प्रभाव देने के लिए लगता है मुझे विनोद जी के साथ एक बार जाना होगा। चलिए। जल्द ही मेरे पिता आ रहे हैं, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बस करो, मैंने बहुत बेकार लोग देखे हैं, तुम्हारे जैसा बेकार मैंने पहली बार देखा है। पहले तो तुम कुछ बूढ़े लोगों को लाकर झूठा आरोप लगाते हो, अब तो तुमने गड़बड़ कर दी है, सारी जिम्मेदारी अपने पिता पर डालने की सोच रहे हो। जब तक मेरे जीजाजी हैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पिताजी आप आ गए, आपको मेरी मदद करनी होगी। बेकार। पिताजी मैं बेकार नहीं हूँ, यह लड़का बहुत अजीब है। जो सलाह आपने मुझे दी थी वह सब उसने नाकाम कर दिया। बिल्कुल सही कहा, मेरे जीजाजी गुरु हैं। वाह, खुद को गुरु कहने की हिम्मत है। मैडम, मैंने समय देखा, गुरु शायद जल्द ही आएंगे। देवता ने मेरे सिर पर हाथ रखा, गुरु का स्वागत है। लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला। मैंने 18 साल इस दुनिया में बिताए, आज भी राव परिवार के मुखिया ने ढूंढ लिया। गुरु, यही वह लड़का है, तुम्हारा नाम लेकर बाहर लोगों को ठग रहा है। छी। यह क्या चीज है? अरे मेरे जीजाजी वही असली गुरु हैं। दुनिया में कोई समस्या नहीं थी, बेवकूफ खुद परेशान होते हैं, बस एक सामान्य इंसान। हालांकि मुझे अभी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन यह अलग सी आभा थोड़ी तो है। गुरु, तुम्हें नहीं पता, यह लड़का तुम्हारा नाम लेकर बाहर बहुत बुरे काम कर रहा है और पता नहीं यह गलत तरीके कहाँ से सीखे। अब सिंह परिवार वालों के साथ मिलकर लोगों को ठग रहा है, दूसरों के पैसे। राज, मुझे लगता है यह नकली है, तुम ही असली गुरु हो। बकवास मत करो, वो दूसरों को नहीं पता। तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूं।
तुम चारों की किस्मत इस लड़के ने चूस ली, बिल्कुल खत्म कर दी। गुरुजी मुझे बचा लीजिए मालिक। गुरुजी, अगर आप मुझे बचा सकते हैं। मैं आपको भारी इनाम दूंगा। हाँ, तुम चारों के ऑफिस में एक मनी प्लांट है, जल्दी लाओ, तभी तुम बचोगे। जल्दी। चलो चलो चलो। हाय हाय, ये गुरु सच में कमाल का है। उससे यह भी पता चल गया कि मैंने दूसरों का पौधा पानी डाला था। बड़ा ही खतरनाक तरीका है। चारों की किस्मत को उनके मनी प्लांट से मजबूती से जोड़ दिया और उबलता पानी डाला, जिससे जड़ें टूट गईं। कितना धूर्त है। मैंने तो बस पौधे को पानी डाला था, ऑफिस का फेंग शुई बिगाड़ दिया। इतना सब बकवास नहीं था। देवियों और सज्जनों, सच सामने आ गया है आपका राव परिवार। इस दुष्ट गुरु के साथ मिलकर बार बार मेरे सिंह परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। कृपया गुरुजी न्याय करें। कृपया प्रिया जी न्याय करें। विनोद, तुम बूढ़े कमीने, तुम चाहते हो मेरी बेटी तुम्हारी भट्टी बने। आज इस नकली साधु को लेकर आए हो, धोखे से मेरे दामाद की गुरु गद्दी पर कब्जा करने। आज भले ही मैं तुमसे कमजोर हूं, फिर भी मैं तुमसे लड़ूंगा। चूंकि आप सबके अपने अपने कारण हैं और अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन आखिरकार गुरु तो एक ही व्यक्ति हैं। कौन सच्चा और कौन झूठा, यह बहुत आसान है। बस एक मुकाबला कर लो, पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं। मुकाबला करो तो करो। मेरा दामाद गुरु है या नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम एक नकली ले आए हो मेरे दामाद के जादू को तोड़ने के लिए। तुम सपने देखो। जल्दी से मुकाबला करो। कृपया गुरु आगे बढ़िए। मुझे पता है आपको नाम और शोहरत की परवाह नहीं है, लेकिन एक बुरे इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता, जो चाहे वो करे। मैं हूँ बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार। कोई भी जो गुरु बनने का दिखावा करेगा, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगी। ठीक है। अरे देखो तुम लोग, यह मनी प्लांट सच में हरा हो गया। हरा हो गया। आपने देखा ना, यह मनी प्लांट सच में हरा हो गया। क्या यह सच में गुरु हैं? राजेश सिंह, देखा ना, यह असली गुरु हैं। न सिर्फ उनकी विद्या गहरी है, बल्कि उनके पास दयालु हृदय भी है। मुझे पता है यह लड़का चालाक है, लेकिन आज मैडम प्रिया यहाँ हैं, उनकी मार्शल आर्ट के दम पर। आज तुम्हारा दामाद मरने वाला है। राजा को क्या, प्रजा को परेशानी। विनोद, मेरी राय में यह गुरु बस बाहर से चमकदार, अंदर से खोखला है। लेकिन मैंने अपने दामाद की कला अपनी आंखों से देखी है। मुर्दों को जिंदा करना और लोगों की उन्नति में मदद करना। हाँ हाँ, यह सब मैंने खुद अनुभव किया है। असली गुरु के काम तुम जैसे आम लोग, खासकर यह बूढ़ा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी शक्ति शायद बताने की जरूरत नहीं। मुखिया जी, देखा, सच ही सबसे बड़ा तर्क है। आप सब इस पाखंडी लड़के से बेवकूफ बन गए। देखो, लेकिन बस ये कुछ मनी प्लांट, हालांकि अब ये हरे हैं, जल्दी ही मर जाएंगे। वैसे बात करें तो तुम्हारे सिर पर यह काला धुआं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अभी भी समझ नहीं आ रहा। अगर तुम ऐसे ही लोगों को धोखा देते रहे, पता नहीं कितनों का बुरा करोगे। 3। राज, आप बहुत बेअदबी कर रहे हैं। 2। मैडम, आपने भी देख लिया, आखिर सच क्या और झूठ क्या। आज यादव परिवार की मुसीबत सिर्फ गुरु ही सुलझा सकते हैं क्या? आप छोड़ देंगे इस नकली गुरु को? क्या आप असली गुरु का दिल दुखाना चाहते हैं? 1। देखो देखो,
अभी मेरे जीजा जी ने क्या कहा? अरे यह तो विनोद जी बचाइए, बचाओ, बचाओ। प्रिया, यह लड़का साफ है कि यह असली गुरु से डरता है। यह अपनी पहचान साबित कर सकता है, इसीलिए यह चालाकी कर रहा है। अरे 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 बुढ़ा, तुम बिना बात के मुझ पर दोष मत डालो। मैं तो बस यहाँ खड़ा था, बस 3 गिनती गिनी, तुम तो मुझ पर दोष डालते हो। बस एक काला धुआं था, बस हिला देना था ना। यह है असली गुरु। गुरु, अरे वह सच्चा गुरु है। यही असली गुरु है। विनोद, तुम बुढ़े, तुम्हारी योजना फेल हो गई। गुरु का ढोंग करने वाला ढूंढ रहे थे। कैसा लगा? मेरे दामाद राज ने तुम्हें हरा दिया, है ना? विनोद, तुमने मुझे धोखा दिया। गुरु गुरु। लिंगयुन जी, तुम क्या बकबक कर रहे हो? मैं कहता हूँ मैडम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरे दामाद ही असली गुरु हैं। पति जी, मैंने सही कहा ना, तुम ही असली गुरु हो। कैसा गुरु? गुरु सब झूठे होते हैं, वह सब दिखावा है। विनोद, तुम क्या कर रहे हो? कृपया मैडम लॉन्ग, माफ करें। मैं इस धोखेबाज के बहकावे में आ गया था, इसीलिए आज यह सब हुआ। मुखिया जी, क्या तुम सबूत मिटा रहे हो? प्रिया जी, मैं वर्षों से एकांतवास में था, इसलिए आज मेरे बेटे ने यह मुसीबत खड़ी की। कृपया प्रिया जी, माफ करें। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो विनोद हैं। मैडम लॉन्ग, आज पूरी गलती हमारे राव परिवार की है। अगर कोई मुआवजा हो, मैं पूरा वहन करूंगा। विनोद, मौत की सजा से तो बच सकते हो, लेकिन सजा तो मिलेगी। पापा, तुम्हारी नीयत खराब है। आज मैं तुम्हारी ताकत खत्म कर दूंगी। अब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद मैडम लॉन्ग, जान बख्शने के लिए। निकल जाओ। मैं लॉन्ग चेंग चेंग हूँ। बचपन से एक प्राचीन योद्धा परिवार में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे परिवार पर मुसीबत आ गई। अगर गुरुजी बचाना चाहे तो मैं आपसे विवाह करना चाहूंगी। जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। क्या? मैं जीवन भर गुरु की सेवा करूंगी। क्या? यादव परिवार की बेटी मैं और राज शादीशुदा हैं। हम सिंह परिवार आपके यादव परिवार का सम्मान करते हैं और आपका भी यादव परिवार की बेटी। लेकिन तुम हमारे पूरे सिंह परिवार के सामने मेरे आदमी को छीन रही हो, क्या यह उचित है? जहाँ तक मुझे पता है, सिंह परिवार ने सड़क पर गुरु को बंधक बना लिया। गुरु को तुम्हारे लिए जबरन शादी करने पर मजबूर किया। तुम्हारे और गुरु के बीच कोई प्यार नहीं है, तो मैं तुमसे छीन रही हूँ। तो फिर क्या? मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले ही बड़े गुरु से मिल चुकी हूँ और उनके निर्देशन में मैंने 3 साल तक गुरु को ढूंढा। ईमानदारी की बात करें तो आप सिंह परिवार मुझसे कम हो। प्यार 2 लोगों के बीच का मामला है, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। और राज अब मेरे पति हैं, तुम यादव परिवार की बेटी। हालांकि तुम में लड़ने की जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन औरत होने के मामले में मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी हूँ। तुम बेशरम। तू भी ना। यादव परिवार की बेटी है ना? गुरु, क्या आपने सोच लिया? अगर आप तलाक देने को तैयार हैं, इस बूढ़ी औरत को छोड़कर मुझसे शादी करो, तो मेरा यादव परिवार आपको अपना स्वामी मानेगा। चिंग चेंग, और आपके लिए बच्चे पैदा करने को तैयार हूँ। पति, वो यादव परिवार की बेटी, मैं भी आपको सच बताता हूँ, मैं बिल्कुल गुरु नहीं हूँ। असल में मेरी पत्नी ने सास ससुर को डर लगता था कि वे मुझे नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपने भाई से कहा मेरे साथ यह नाटक करने के लिए। आप गलत समझ गए, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। गुरु, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो अपने आप को क्यों नीचा दिखा रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता, मैं खुद कैसा हूँ मुझे पता नहीं है क्या? वाह रे सिंह परिवार, गुरु की असली पहचान का फायदा उठाकर तुमने उसे PUA करने की हिम्मत की। अब गुरु को इस सिंह परिवार ने बहका दिया है। अभी समझाना मुश्किल है। कोई बात नहीं। विनोद बहुत चालाक और क्रूर है। गुरु, तुम सिंह परिवार के लिए लगभग उनके साथ जान की बाजी लगा दी है। राव परिवार से सावधान रहना।
चिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रहूंगी। खत्म, अब नाटक नहीं चलेगा। अगर सास ससुर को पता चला कि मैं गुरु नहीं हूँ तो दामाद, हम सिंह परिवार ने तुम्हें परेशान किया। दामाद जी, हमारे सिंह परिवार ने तुम्हें परेशान किया है। एक अच्छे गुरु को इतना भी हिम्मत नहीं है कि अपनी पहचान स्वीकार कर सके। साहत है। ससुर जी, नहीं, मैं सच में। अच्छे बेटा, पिताजी जानते हैं तुम्हारे मन में क्या है। हमारे सिंह परिवार की वजह से मत अपने आप को मुश्किल में डालो। अब तो सिंह अंकल, मेरे पास कुछ भी छिपाने को नहीं है। जैसा अभी मैंने मैडम से कहा था, मेरी असली पहचान बस एक डिलीवरी बॉय है। और जो आप लोग कहते हैं योद्धा गुरु, बस एक दुर्घटना थी। मुझे भी नहीं पता था कि यह और बिगड़ जाएगा। राज, तुम मैं आधी जिंदगी से बदकिस्मत रहा हूं। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। आपके सिंह परिवार में आना मुझे बहुत खुशी हुई और महसूस किया घर का एहसास क्या होता है। लेकिन यह सब इस पर आधारित था कि मैं गुरु हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है, मेरा अस्तित्व सिर्फ सिंह परिवार को राव परिवार से छुटकारा दिलाने का बहाना था। लेकिन मुझे भी जाग जाना चाहिए। राज, क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया? मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूं। अगर मेरे पास गुरु होने का दर्जा नहीं होता, आपका सिंह परिवार मुझे क्यों स्वीकार करता? बस, और मत बोलो। अब सच और झूठ कोई मायने नहीं रखता। जब मैंने विनोद को देखा मेरे सामने किसी को मारते हुए, मुझे पता चल गया कि आपकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और आपके सिंह परिवार को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक झूठे गुरु की सुरक्षा की। सभी लोग, मेरा सपना अब खत्म होना चाहिए। जीजा जी, पीछा मत करो। जब वह हमारे सिंह परिवार को छोड़कर जा रहा है तो जाने दो। पापा, मुझसे गलती हो गई। यह सब मेरी नाकारा होने की वजह से हुआ, जिससे तुम इस हालत में पहुंच गए। पापा, तुम ठीक तो हो? अब समय आ गया है तुम्हें बताने का हमारे राव परिवार का असली राज। सेवक विनोद देव संघ के देवदूत को प्रणाम। तुम्हारी शक्ति जब्त कर ली गई। सेवक नाकारा है। मैंने कहा था, बेकार आदमी। उसका कोई मूल्य नहीं। देवदूत महोदय, मेरे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको देनी है। पापा, देवदूत महोदय, निवेदन है, वर्तमान गुरु की जानकारी मेरे कब्जे में है, लेकिन वर्तमान गुरु अपनी पहचान से अनजान लगता है। इस समय वह सिंह परिवार में घर जमाई है और आपकी भतीजी लॉन्ग चिंग लगता है गुरु की पहचान के बारे में भी समझ सकती हैं। धन्यवाद देवदूत जी, मेरी शक्ति वापस पाने में मदद करने के लिए। जब से गुरु प्रकट हो गए हैं, मैं अपनी योजना शुरू कर सकता हूं। लो, यह पंचतत्व स्तंभ है। जो भी इस स्तंभ में फंसता है, उसकी ताकत आम इंसान जैसी हो जाएगी। तुम जाओ और सिंह परिवार को पकड़ लाओ गुरु को जाल में फंसाने के लिए, और मैं भी किसी को भेजूंगा लॉन्ग चिंग को भी जाल में लाने के लिए। तब तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। जी।
मेरी शक्ति नष्ट करने की है, तब मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाऊंगा। नमस्ते, आपका ऑनर। 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। अरे तू बदमाश। गुरुजी। शादी कर ली फिर भी डिलीवरी कर रहा है। गुरुजी, आपने बताया क्यों नहीं? तुम फिर से पहाड़ से नीचे क्यों आ गए? हट हट, कोई ढंग नहीं है। शादी कर ली, पैसे भी हैं। पहाड़ पर वापस जाने का ख्याल नहीं आता मेरे बूढ़े का ख्याल रखने के लिए, फिर भी डिलीवरी कर रहा है। क्या बात है? इतना मोह है क्या अपनी जेब से इन छोटे मोटे पैसों पर? नहीं गुरुजी, आपको निराश किया। आप मुझे जानते ही हैं, मैं वो चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहता झूठी चीजें बदलने के लिए, तथाकथित शान शौकत और दौलत। अच्छा है, लगता है इन सालों में पहाड़ से नीचे आकर बहुत सीखा है तूने, अपना रास्ता नहीं भूला। लेकिन गुरुजी, मैं हाल ही में थोड़ा भ्रमित हूं। पहले मुझे लगता था शादी सिर्फ अपनी किस्मत बदलने के लिए है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। किस्मत बदलना आसान है, खुद को बदलना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, ये पैर तेरे हैं, जैसे चाहे चल कौन सी राह, खुद फैसला कर। इंसानियत भी ऐसी ही है। सच झूठ नहीं हो सकता, झूठ सच नहीं हो सकता। क्या सच और झूठ? देख, अपने दिमाग को जो राह चाहता है वो ठीक से नहीं चल पाता। इंसान बनना चाहता है, ठीक से नहीं बन पाता। सब कहते हैं मजबूरी है, मैं तो समझता हूं वो सब बकवास है। मन का नहीं होता। टन। फिर खुद का कैसे हो सकता है? अपना ध्यान रख। मन का नहीं होता। तन भी खुद का नहीं। गुरुजी, 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 कौन है? हेलो। पता है मैं कौन हूँ? जो भी हो, मुझे क्या? तेरी पत्नी का परिवार अब मेरे हाथ में है। मेरी पत्नी तेरे पास है? अरे भाई, अगर तू ब्लैकमेल करना चाहता है, क्या तू थोड़ा ढूंढ नहीं सकता? कोई अमीर आदमी, तू एक डिलीवरी बॉय को ब्लैकमेल करता है। ये समय बर्बाद नहीं है। राज, मैं हूँ चाओ शुओ। तू चाओ शुओ है? तू चाओ शुओ है? तुम चाओ शुओ हो? तू ये ख्वाब छोड़ दे राज, और मेरे सिंह परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं है। प्रिया, तुम ठीक हो? तुम कैसी हो? नहीं, तुम अभी कहाँ हो? जीजाजी, जल्दी आकर मुझे बचाओ। उन राव परिवार ने चाल चली है, चुपके से दवा डाल दी, हमारे साथ लाए हुए सभी मार्शल आर्ट मास्टर्स को बेकार कर दिया। हाँ 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 दामाद, यानी तुम्हारी पत्नी प्रिया, उन्होंने उसे कामोत्तेजक दवा दे दी। तुम जल्दी आओ, अगर तुम अब नहीं आए तो देर हो जाएगी। बकवास। मैं कब उसे कामोत्तेजक दवा दी? तूने दिया। ठीक है। राज, मैंने तुम्हारी पत्नी को कामोत्तेजक दवा दी है। दामाद, जल्दी आकर हमें बचाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर राव परिवार में आ जाओ और साथ लाओ मेरे नागबंधन दंड की आत्मा शस्त्र। मैं कहता हूँ 10 मिनट के अंदर अगर मुझे तुम नजर नहीं आए तो उनकी लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। राव परिवार सच में इलाज के लायक नहीं, बिल्कुल बेकाबू। हालांकि तारा स्वामी का भाग्य जागृत हो गया है, लेकिन अभी तक पुरानी बुद्धि जागृत नहीं हुई। देवता स्वतंत्र है, मनुष्य होना कठिन है। मेरे शिष्य का यह संकट, क्या वह पार कर पाएगा, यह तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम जागृत कर पाओगे इस सांसारिक मन को? आसमान में गड़गड़ाहट, जमीन पर 100 मूंगफली, लाल मुंह वाला झगड़ालू आदमी, सब बाघ की तरह भागते हैं। ताबीज से साबित अगरबत्ती से रास्ता। हे ताओ देव, जल्दी से आदेश मानो। उठो। पिताजी, पंचतत्व का जाल तैयार है। इस बार मैं हमारे राव परिवार के सालों की साधना के श्रेष्ठ योद्धाओं को
सबको जाल में बिठा दिया। अच्छा, इस बार हम जरूर वापस लाएंगे नागबंधन दंड की आत्मा शस्त्र। लेकिन यह लड़का थोड़ा अजीब है। तुम और मैं सावधान रहें। बेटा, कैसा है? तुम ताकत लगा सकते हो? नहीं पिताजी, यह दवा बहुत तेज है, मुझे अभी ताकत नहीं आ रही। बेटा, यह कैसे मौके पर चूक गए? विनोद, तुम कमीने हो। चुप रहो प्रिया। जब मैं उस लड़के से हमारे राव परिवार का नागबंधन दंड की आत्मा शस्त्र निकाल लूंगा तो फिर तुम्हारी बारी आएगी। तब मैं उसके सामने उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि तुम कैसे मेरी भट्टी बनती हो। नहीं सोचा था कि राव परिवार इतना नीच गिरेगा। अभी अभी तुम्हारी शक्ति खत्म की और फिर भी बुराई कर रहे हो। राव परिवार इतना नीच है, यकीन नहीं होता। अभी अभी तुम्हारी ताकत खत्म की और अब भी शरारत कर रहे हो। प्रिया, तुमने देखा, यही है गुरु के बहुत करीब जाने का अंजाम। बस तुम स्वेच्छा से खत्म कर दो राज के साथ अपनी शादी का रिश्ता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। तुम्हारा ख्वाब है? मैं प्रिया कभी इमोशंस को सौदा नहीं करती। बस, मेरे जीजाजी अजेय हैं। राव परिवार के ये छोटे बदमाश मेरे जीजाजी की नजर में कुछ नहीं है। तुम्हारी नजर में हमारे राव परिवार की कोई इज्जत है? तुम्हारा सिंह परिवार बहुत बेशर्म है। शुरू से अंत तक सिर्फ गुरु का फायदा उठाने की साजिश कर रहे हो। तुम कहते हो कि मेरा परिवार राज का फायदा उठाना चाहता है, और तुम, अगर तुम्हें उससे कोई काम ना होता तो इतना पीछा क्यों करती? अब राज तो तेरी बाहों में आ गया है, तो तू मत आ मसीहा बनकर हमारे सामने। तुम्हारा क्या मतलब है? गुरु कब मेरी बाहों में आया? तो अगर वह हम दोनों के पास नहीं आया तो वह कहाँ गया? बस, सब चुप रहो। लगता है तुम लोग अभी स्थिति नहीं समझे। सच में समझते हो कि हमारा राव परिवार इतना बेबस है? मैंने यहाँ एक चक्रव्यूह बिछा दिया है, पंचतत्व अवरोध जादू। 100 मीटर के दायरे में जो भी इस चक्रव्यूह में आएगा उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वह आम आदमी जैसा हो जाएगा। जिसे विश्वास न हो वह आजमा सकता है। मिस लॉन्ग, या तुम खुद को आजमा कर देखो। क्या तुम अब भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो? देव संघ का पंच तत्व स्तंभ। लगता है राज वह सत्ता और दौलत के लिए नहीं, सिंह परिवार छोड़ दिया। अगर ऐसा है, वह हमारे लिए भी नहीं खतरे में पड़ेगा। पापा, यह तो बिना मेहनत के मिल गया। यह बड़ा आदमी सच में बहुत चतुर है। अब हमारा राव परिवार हासिल कर सकता है दक्षिण के परिवारों के मुखिया का पद। और लॉन्ग मैडम को भी देव संघ को भेंट कर देंगे। हमें एक और श्रेय मिलेगा। तुम्हारा राव परिवार सच में देव संघ से जुड़ गया है। दक्षिण की प्रजा होकर तुम लोग खुद को गिरा रहे हो, देव संघ की सेवा में लग गए। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लॉन्ग मैडम, अगर तुम नहीं होती मैं कैसे उस बड़े आदमी से मिल पाता? तुम्हारा क्या मतलब है? मरने वालों के साथ बातें करने की जरूरत नहीं। इन्हें बांध दो जब राज आएगा। इन सबको एक साथ भेज दो। इन्हें अच्छे से बांध दो। जब राज आएगा एक साथ उन्हें नीचे भेज देना। विनोद, यह उम्मीद छोड़ दे। राज तो बस एक आम इंसान है, वह मुझे बचाने नहीं आएगा। जब तक राज दक्षिण में है तब तक वह भाग नहीं सकता। देव संघ के प्रमुख की मुट्ठी से बाप जी माँ से किए। तो ठीक है पिताजी, यह प्रिया बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगी है। आप क्यों खाली बैठे हैं? तुमने कहा, बात तो सही है। प्रिया, मैं बूढ़ा बहुत दिनों से तुम्हारा लालच कर रहा हूं। मैं सच में जानना चाहता हूं, तुम जैसी अनमोल चीज का स्वाद लेकर मेरी शक्ति कितनी बढ़ेगी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं तुम्हें अभी तक पता नहीं। पहले तो मैं अच्छे से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने खुद को बदनाम कर लिया। बताओ कितनी बेशर्म हो तुम। विनोद,
तुम बूढ़े कमीने, अगर तुमने हिम्मत की मेरी बेटी के एक बाल को भी छुआ, मेरा दामाद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम किसे बदतमीज कह रहे हो? कौन बदतमीज है? तुम खुद बदतमीज हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब मेरा जीजाजी आएंगे तुम्हारी बहुत बुरी गत होगी। राज उसका हर कदम मेरे पीछे वाले महानुभाव के द्वारा कसकर पकड़ा हुआ है। अगर वह आ भी गया तो भी उसकी मौत तय है और वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हिम्मत है तो तुम लोग उसे बुलाओ। तुम मुझे बुला रहे थे? तुम मुझे बुलाते हो? जीजाजी। दामाद आ गया। राज तुम सच में आ गए? लड़के, जो तूने छीना है वह दे दे नागबंधन दंड की आत्मा। मैं सोच सकता हूँ तेरी लाश सलामत रख दूंगा, वरना मैंने कितनी बार कहा मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बिल्कुल, तुम लोग क्यों मानते ही नहीं हो? और जो तुमने कहा वह आत्मा शस्त्र, मुझे तो पता ही नहीं है वह क्या है। और मैं तो बस साधारण तरीके से एक छोटा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम कभी मत छूना मेरे अपनों को। तुम देवदूत साहब के कहने से भी ज्यादा बेवकूफ हो। राज जल्दी भागो, यह सब राव परिवार ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। हम मर सकते हैं लेकिन तुम नहीं, तुम वर्तमान गुरु हो। अगर तुम गिर गए तब देव संग बाहर आ जाएगा, फिर हर तरफ तबाही होगी। भागना चाहते हो? मेरे राव परिवार के पंच तत्व स्तंभ, भले ही तुम गुरु हो, तुम भाग नहीं सकते। हमला। यह लड़का वाकई कुछ अजीब है। सब एक साथ हमला करो। पिताजी, यह पंच तत्व स्तंभ उसे रोक नहीं पा रहा। नहीं, इस लड़के ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं लगाई, बस अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। पिताजी तो क्या करे? राज, अगर तूने अभी नहीं रुका तो मैं हमला कर दूंगा। उत्तेजित मत हो, हमला मत करो, हमला मत करो। देखो तुम क्या चाहते हो, मुझसे कहो, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, है ना? और मैं अंदर आया तब से अब तक मैंने कोई हमला भी नहीं किया। अब और बहाना मत बना। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद बेकार की बातें कर रहा है। हर पीढ़ी का गुरु खुलेआम दुनिया पर राज करता था, लेकिन तू इस पीढ़ी का इतना बेकार कैसे हो गया? मैंने कितनी बार कहा मैं कोई गुरु नहीं हूँ? मैंने कहा कोई मानता ही नहीं। चलो अच्छे से बात कर लेते हैं, है ना? मारपीट मत करो। बकवास बंद कर। अगर बचाना है तो आत्मा शस्त्र दे दे। भाई मुझे पता ही नहीं कि तुम आत्मा शस्त्र क्या कह रहे हो। मैं कैसे दूं? और इस चीज का मुझे क्या करना है? अच्छा, तूने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तू नहीं चाहता इसकी गर्दन में छेद हो तो झुक जा। 1, 3। राज चले जा। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए और न ही तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत है। मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, तुम्हें ढाल बनाकर। 2। गुरु हमारी चिंता मत करो, तुम बस हमला करो। राव परिवार ने देव संघ से सांठगांठ करके दक्षिण की शक्ति हड़पने की साजिश रची है। राव परिवार के आगे कभी मत झुको। 1। मैं मान गया, मैं मान गया। मैं जो कुछ भी आत्मा शस्त्र वगैरह दे दूंगा। तू मान गया? नहीं, मैं मान गया, लेकिन दूं कैसे? यह देवदूत द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र है। चाहे तू राज कोई भी युद्ध कला सीखे, इस देवकोड़े के सामने बेकार है। इसकी आत्मा को तोड़कर आत्मा शस्त्र निकाल लूंगा। जिस दिए बुबस्ता। राज, जो अपमान तूने मेरा किया मैं 1000 गुना करके लौटाऊंगा। जीजाजी। बेटा, तुम्हारे जीजाजी का क्या हुआ? राज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी जाओ। फिर भी नाम के तौर पर मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुमसे दूर भाग सकता हूँ, लेकिन अपने दिल से नहीं भाग सकता। बहुत भावुक कर दिया। जीजाजी। खत्म हो गया। गुरु खत्म हो गए।
नहीं सोचा था इस पीढ़ी का गुरु इतना बेवकूफ निकला। पति तुम क्यों नहीं भागे? मैं पहले ही एक बार भाग चुका हूं, अब और नहीं भागना चाहता। मैं अपनी काबिलियत से तुम्हें साबित करूंगा, मैं तुम लोगों को बचा सकता हूं। तुमने देख लिया? मैं बिल्कुल नहीं हूं। कोई गुरु नहीं। मुझे लगा था तुम में कितनी ताकत है। पता नहीं देवदूत क्या सोच रहे हैं। तुम जैसे बेवकूफ के सामने फिर भी छिपना पड़ता है। तुमने अभी वादा किया था। बस मैं तुम्हें चीज दे दूं तो तुम उन्हें छोड़ दोगे? हाँ। मैं छोड़ दूंगा, बस जब मैं उसका उपयोग कर लूं। राज, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी पत्नी हूं। मेरे विनोद के सामने तुम मरना चाहते हो? बहुत खुशबू आ रही। सच में नहीं सोचा था। शादी को इतना समय हो गया, अब भी कुंवारी है। तुम तो बढ़िया पात्र हो, मैं अच्छे से आनंद लूंगा। हरामी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उसके सारे हर इंच का खून चूस लूंगा। बूढ़े हरामी, मैं तुम्हारी जान लूंगा। तुम पुरानी पीढ़ी के गुरु। शिष्य उठ। देवदूत महोदय, मुझे बचाओ, यह बुढ़ा आखिरकार बहक कर बाहर आ गया। देव संघ के देवदूत। गुरु, शापित तारे का भाग्य केवल विवाह संपन्न करके ही जागृत हो सकता है। यह तुम्हारा सामान्य हृदय परिवर्तन के बाद ही बन सकता है। अगला गुरु। अब समझ में आया। क्यों मैं नहीं मार पा रही हूँ? विनाश शक्ति। मैंने अपनी पूरी शक्ति वापस पा ली है और इस छोटी लड़की की सारी प्रतिभा भी खत्म कर दी है। सारी प्रतिभा, फिर भी क्यों नहीं मार पा रही हूँ? अफसोस, तुम पूरी तरह से इस विनाश शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर सकते थे, अपनी साधना में बदल सकते थे, लेकिन तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं समझते गुरु के इरादे। ढोंग कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? भले ही तुम आसमान के तारे का अवतार हो तो क्या तुम इस शरीर पर हमला करोगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं हमला करूंगा। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत अपनी सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी हटाओ। नहीं तो मैं तुम्हारे सामने इस छोटी औरत की गर्दन मरोड़ दूंगी। गुरु, क्या करूं? वह विनाश शक्ति से अपना दिमाग खो चुकी है, बकवास मत करो। राज, मेरी चिंता मत करो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औरत मरे तो चुपचाप सुनो। तुम मजबूत हो। शिष्य, बिल्कुल नहीं गुरु, मैं उसे देखते हुए सच में उसे मरवा नहीं सकता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने हटा दिया है। अब तुम उसे छोड़ सकती हो। तारा भगवान हो या वर्तमान गुरु हो, सबको चुपचाप मेरे सामने मरना होगा। चाचा, चाचा, तुमने देव संघ में शामिल हो गए हो? हा हा हा। यादव परिवार के लिए बदलाव का समय आ गया है। देव संघ में क्या बुराई है? मैं अब देव संघ का देवदूत हूँ। जैसे ही स्वामी मुहर तोड़ेंगे, हमारा यादव परिवार अनंत महिमा का आनंद उठाएगा और मैं स्वामी से आशीर्वाद पा सकता हूँ, वह अवसर पा सकता हूँ जो मुझे अमृता की ओर ले जाए। मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, लेकिन तुम एक बड़े आदमी हो। अब कौन सा जमाना है? अभी भी अमृता का सपना देख रहे हो। गलत रास्ते पर और मत जाओ। अच्छे से सुधार करो। एक मौका दो तो फिर से इंसान बन सकते हो। चुप रहो। मेरी भतीजी, तुम्हें इतनी चोट लगी देख मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं तुम्हारी भतीजी नहीं हूँ और तुम मेरे चाचा भी नहीं हो। हमारा यादव परिवार पीढ़ियों से मुहर की रक्षा करता आया है। मुझे परिवार के हर व्यक्ति पर गर्व है।
लेकिन तुमने परिवार को धोखा दिया और देव संघ में शामिल हो गए। क्या तुम मेरे माँ बाप का मुंह दिखा सकते हो और परिवार का? बुराई हमेशा हारती है, मुझे विश्वास है। गुरु तुम्हारी साजिश को रोक देंगे। तुम्हारे माता पिता की मौत उनकी मूर्खता के कारण हुई। भगवान की शक्ति के सामने आप ये साचे नहीं। इंसान की ताकत बहुत छोटी है। जहां तक तुम्हारी बात है, वह छोटा बदमाश वह अभी अभी गुरु बना है। ऐसे छोटे मुट्ठी वाले मेरे दुश्मन होने के लायक भी नहीं है। तुम गलत हो। वह पिछले सभी गुरुओं से अलग है। उसकी ताकत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मुझे विश्वास है वह निश्चित रूप से कर सकता है। राज, प्रिया, बूढ़े क्या कर रहे हो? हिलना मत। राज, बदमाश, अपने आप को सौंप दो। नहीं। क्या मैंने तुम्हें अपना प्राण यंत्र नहीं दिया? तुम और क्या चाहते हो? वह सफेद बालों वाला मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। अब तुम उसे मार दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। अरे संभल जा। गुरुजी, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम जाओ और प्रिया को बचाओ। बूढ़ा, तू मरने लायक है। मैंने अभी शिष्य की संतान नहीं देखी। मैं तो मरना नहीं चाहता। रही तुम्हारी बात। तू दुष्ट रास्ते पर चला गया। क्या तुझे मरने का डर नहीं? क्या तुझे शर्म नहीं आती यादव परिवार के पूर्वजों के सामने? बुराई बस एक धुआं है। हा हा हा। क्या मेरी ताकत नकली है? मेरी शक्ति भी नकली है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसकी मौत तय है। हा 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 हा। बुढ़े, इतने सालों बाद मिले हो, तेरी ताकत अभी भी उसी जगह है। तू देव संघ में शामिल हो गया, कुछ समय हो गया है ना? तूने कितने लोगों को मारा है कि इतनी बुराई और नफरत जमा हो गई? कितने लोग मुझे याद नहीं, लेकिन वे मेरी ताकत का खाना बन गए। यही उनका सबसे बड़ा उपयोग था। चाचा, आप गलत रास्ते पर मत चलिए। हमारा यादव परिवार पीढ़ियों से इस सील की रक्षा करता आया है। कितने वीर यहाँ मारे गए। आप हमारे यादव परिवार को इतिहास का गद्दार बनाना चाहते हैं। जो मेरे साथ होगा वह फलेगा फूलेगा, जो मेरे खिलाफ होगा वह मरेगा। मत आना, एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। तुम जल्दी जाओ। मैं कहता हूँ तुम अभी खुद को मार डालो, वरना मैं इसे मार दूंगा। दीदी, तुम ठीक हो? रक्त पिशाच आकाश वध। गुरुजी, 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 आपको क्या हुआ? बेटा, मैं अब नहीं रहूंगा। गुरुजी, मजाक मत कीजिए। आप कैसे मर सकते हैं? नहीं सोचा था यह विपदा की शक्ति इतनी बढ़ गई है। गुरुजी, चुप रहिए। पहले अपनी चोट ठीक करें। अब मेरे पास अपनी शक्ति है, मैं आपकी चोट ठीक करूंगा। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? कोशिश मत करो। बेटा, गुरु दूजों, वहां वह चीज है जो तुम चाहते हो। दुनिया भाग रही है सब लाभ के पीछे। अगर नहीं संभल सकते तो जिद मत करो। आखिरकार तुम अभी भी बच्चे हो। गुरुजी, 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 यह अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। यह यादव परिवार का गद्दार बुजुर्ग गुरु को हरा गया। उसकी ताकत महान गुरु से भी आगे निकल गई है। उसने प्रकृति से एकाकार होने की अवस्था प्राप्त कर ली है। कमीने, तेरा गुरु मर चुका है। अब मैं तुझे उससे मिलने भेजता हूं। गुरु का बैंगनी वस्त्र हूं। इस पंच तत्वों के आसुर जाल में तू कुछ भी पहन ले, बेकार है। कैसे हो सकता है यह? मुझे कम आंकने की हिम्मत? मैं कल्प घातक देवराज हूं। लड़के, चख यह वार। रक्त सागर, सप्तऋषि तलवार। कैसे हो सकता है? आज दिखाऊंगा तुझे अच्छी तरह असली गुरु की ताकत।
नामुमकिन। गुरु, आज मैं तुम्हारा बदला लूंगा। पति, जीजाजी, दामाद। राज, मुझे 8 लाख चाहिए, तुम मुझे सिर्फ 8,000 दे रहे हो। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? अरे नाराज मत होना, 8 लाख वाकई थोड़ा ज्यादा है। देखो क्या थोड़ा कम हो सकता है। और कम तो 8,000 भी नहीं हो सकता। क्या मुझे कुत्ता समझ रहे हो? तुम दाम लगाओ, मैं मोल भाव करता हूँ। अगर तुम सच में मानती नहीं हो तो तुम फिर से दाम लगा दो। तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? सब्जी मंडी का गोभी, मोल भाव करने वाला। एक ही दाम, 8 लाख। क्या करूं, जल्द ही 25 साल का होने वाला हूं, बूढ़े के कहने के अनुसार। अगर मैं 25 की उम्र तक शादी नहीं कर पाया तो कम से कम बदकिस्मती आएगी, और ज्यादा बुरा हो तो मैं मर जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? आपके पास मीटूआन का नया ऑर्डर है, कृपया तुरंत संभालें, आपके पास एक नया ऑर्डर है। क्या तुम थोड़ा कम? ठीक है, मेरी तो ज्यादा मांग नहीं है। शहर में 3 बेडरूम का एक बड़ा फ्लैट चाहिए। गाड़ी चलने लायक हो तो चलेगा, मर्सिडीज, BMW, लेकिन मेरे नाम पर होना चाहिए। आपके पास मीटूआन का नया ऑर्डर है, कृपया तुरंत संभालें। सच कहूँ तो मेरे पास सबसे कीमती चीज है, वो है यही है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे मत जाओ ना, मैं मेहनती और धैर्यवान हूँ। तब तक मैं ज़रूर 8 लाख जमा कर लूँगा। हम खुश रहेंगे, बच्चे बच्चे होंगे। तुम अपने आप को देखो। अरे न गाड़ी, न मकान, न बचत, और करते भी हो तो सबसे नीचे लोगों का काम। 10 साल तो छोड़ो, 20 साल में भी तुम 8 लाख नहीं कमा पाओगे। तुम आईने में भी अच्छी तरह देखो अपने आप को। तुम्हें कौन लेगा? मैं लूंगी, ले जाऊंगी, अभी शादी करूंगी। पास मत आओ, मैं नहीं चाहता उस औरत से शादी करना। हेलो मैडम, यह कहाँ है? मैं तुम्हें 50 लाख दे रही हूँ, अभी शादी कर लो। 50 लाख तो छोड़ो, 500 करोड़ हो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मुझसे शादी करो, बड़ी सोच है तुम्हारी। थू, तुम्हारी सोच तो और भी बड़ी है। अरे उससे क्या हुआ? कोमा में है। कोमा? हम चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो। मैं उससे शादी करूं? हमने पूरे जलपुर में ढूंढ लिया, सभी निवासियों की जन्म कुंडली। सिर्फ तुम्हारी कुंडली अलग है, उसकी कुंडली से मेल खाती है। मेरी और उसकी कुंडली मेल खाती है? क्या तुम लोग गलत तो नहीं हो? रेनू अनाथ, जन्म से कुंवारा, मुख्य काम डिलीवरी का, साइड जॉब पैर की मालिश, मसाज, केयर टेकर, यही सब करता है, फिर भी गरीब है ना? तुम्हें इतना सब कैसे पता? इस बार इसीलिए आई हूँ कि तुम उससे शादी करके उसे ठीक करो। शादी करके ठीक करना? इसका मतलब क्या है? मतलब उससे शादी करना। मैं उससे शादी करूं? तुम उससे शादी करो तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। 50 लाख? अरे बाप रे। अगर वह जाग गया तो मैं और 50 लाख दूंगी। बात पक्की? हाँ पक्की। अगर वह नहीं जागा तो? अगर वह नहीं जागा तो तुम उसके लिए जिंदगी भर अकेले रहोगे।